हाउ टू हैंडल हार्ट ब्रेक इन 2025। 2025 में अपने हार्ट ब्रेक को कैसे हैंडल करें, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें, कैसे मूव ऑन करें। क्योंकि बहुत सारे पुराने मेथड्स यूज़ करके देख लिए लेकिन कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है। ज़माने के साथ साथ कितनी ज़्यादा चीज़ें बदल भी चुकी हैं। आज भी मुझे याद है जब मैं 2020 में हाउ टू मूव ऑन के ऊपर वीडियोस बनाता था तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा भी एडवांस नहीं हुई थी। लोग रील्स इतना बनाते नहीं थे, लोग रील्स इतना देखते नहीं थे। रील्स जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड स्टोरीज़, व्हाट्सएप स्टोरीज़ भी उस समय आया नहीं था। व्हाट्सएप स्टेटस ही हुआ करते थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हुआ नहीं करती थी और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता था लोगों के लिए मूव ऑन करना। मतलब अब जैसे हम हर समय एक इंसान के ऊपर नज़र रख सकते हैं, उन्हें स्टॉक कर सकते हैं, चाहकर भी या ना चाहकर भी वो इंसान हमारे सामने आ जाते हैं। पहले के टाइम में या आज से 5 साल भी पहले देखा जाए तो 5 साल पहले भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी। और एक ऐसे इंसान के लिए जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, उसके लिए बाहर निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ करता था जितना आज की डेट में होता है। क्योंकि पहले के क्लाइंट्स जिस तरीके की प्रॉब्लम्स मेरी फेस करते थे और आज मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। तो कैसे हम 2025 की टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में हम कैसे अपने हार्ट ब्रेक को हैंडल करेंगे। अब दिल तो टूट चुका है लेकिन इस दिल के टूटने को लेकर अगर बैठ कर रोते रहे तो इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, इससे कोई भी रिजोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आपकी प्रॉब्लम कहीं भी सॉल्व होती भी आपको नज़र नहीं आएगी और बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप और भी ज़्यादा गड्ढे में जा रहे हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि 2025 में आप हार्ट ब्रेक को कैसे हैंडल करेंगे, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। और अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। So, hello guys, welcome back to my channel. This is Anubhav Agrawal. I'm a life coach, relationship expert, childhood trauma healer and emotional wellness coach. मैं पिछले 9 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनको मूव ऑन करने में, उनके रिलेशनशिप को बेटर बनाने में, उनकी इमोशनल हेल्थ को बेटर करने में। अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाइए anubhavagarwal.com। आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप मेरा या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी का सेशन बुक करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है, रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है या आप थोड़े समय से मूव ऑन करने में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि DBB मेथड को फॉलो करना है। डिलीट, ब्लॉक एंड ब्लेस। अब DBB मेथड क्या है? डिलीट, ब्लॉक एंड ब्लेस। सबसे पहले उनकी चैट्स या उनकी कोई भी चीज़ जो आपके पास स्टोर्ड है डिजिटल फॉर्मेट में, उसको आपको डिलीट करना है। ब्लॉक करना है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, चाहे वो आपकी चैट्स हैं, चाहे वो उनका कोई फ़ोटो है, चाहे वो कोई वीडियो है। ये सब चीज़ें आपको इमोशनली ट्रैप कर रही हैं और लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जितना आप ज़्यादा इमोशनली ट्रैप होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा अटैचमेंट भी बढ़ता चला जाएगा और कहीं ना कहीं मूव ऑन करने में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। सो डिलीट द पिक्चर्स, द वीडियोस, द मेमोरीज। जो मेमोरीज डिजिटली फॉर्मेट में स्टोर्ड हैं आपके फ़ोन या आपके डिवाइस में, उन्हें आप डिलीट करिए। दूसरी चीज़, उनके नंबर को ब्लॉक करो। ब्लॉक देयर नंबर। अगर आप उनके नंबर को ब्लॉक करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो भी आपको ब्लॉक तो करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई भी चीज़ बिना करे आप मूव ऑन कर लोगे, देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो डिलीट देयर memories, block their contact number and bless them। साइलेंटली ब्लेस करो। किसी के लिए कोई ग्रजेस होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी कुछ बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उस इंसान ने अगर मेरे साथ गलत किया है तो मैं उसको श्राप देता हूँ या उसके साथ भी बुरा होगा या उसको पता चलेगा जब उसके साथ बुरा होगा। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों से आप अपने अंदर नेगेटिविटी भर रहे हैं और आप जितना ज़्यादा नेगेटिव होंगे उतना ज़्यादा आपको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखो, मूविंग ऑन इज़ नॉट अबाउट कर्सिंग अदर्स, मूविंग ऑन इज़ अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। आप जितना ज़्यादा अपने आप को हील करोगे, डिटॉक्सिफाई करोगे, उतना ज़्यादा मूव ऑन करोगे। तो मूव ऑन करना प्रायोरिटी है या फिर उनको गाली देना या उनके बारे में बुरा सोचना या ये सोचना कि उनके साथ कैसे बुरा हो जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जितना आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो या जितना आप उनके लिए नेगेटिव सोचते हो उतना ज़्यादा मूव ऑन करने में डिफ़िकल्टी फेस होती है। सो ब्लेस देम ऑलवेज।
कि आपको नहीं पता कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, चाहे आपके साथ बुरा करके गया है, बट आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया है। और हमें जो लाइफ में सिखा रहा है वो इंसान कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता। चाहे कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है, बट वो अगर हमें कोई ना कोई लेसन दे रहा है, कोई ना कोई सीख दे रहा है, तो आपके लिए वो इंसान बुरा नहीं था। एट द एंड आपके लिए वो इंसान बुरा नहीं था। सो ऑलवेज ब्लेस देम कि ठीक है, मेरी मेरी चीज़ें ख़राब करी हैं, भगवान करे वो किसी और की चीज़ ना ख़राब करे, किसी और को ना ख़राब करे, किसी और की ज़िंदगी ना बर्बाद करे, और उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो, बुरा किसी के साथ ना हो। जब आप किसी के लिए अच्छा चाहते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है, चाहे आपके साथ देर से ही सही, बट अच्छा होता है। सो डिलीट, ब्लॉक एंड ब्लेस देम। दूसरा स्टेप जो फॉलो करना है वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फीड्स या अपनी स्टोरीज़ ये सब डिटॉक्सिफाई नहीं करनी होती हैं। अपने सोशल मीडिया से डिलीट कर देना, अपने सोशल मीडिया से रिमूव कर देना, ब्लॉक कर देना, अपने व्हाट्सएप से डिलीट कर देना, सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता है। ये समझ लीजिए, अगर आप इन सब चीज़ों की सफाई कर भी चुके हैं, अगर आपने उस इंसान को अपनी फीड से साफ़ कर दिया, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, नंबर डिलीट कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, इसके बाद भी आपको अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को भी डिटॉक्सिफाई करना होगा। अगर आप उस इंसान के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, सिचुएशन के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, और बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं होगा, बुरा ही बुरा होने वाला है, या बुरा ही बुरा होगा, या मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, अगर आप इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हो ना कहीं आप यूनिवर्स में नेगेटिव सिग्नल्स भेज रहे हो। और आप जितना यूनिवर्स को नेगेटिविटी दिखाते हो, उतना आपकी ज़िंदगी में भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। सो अपने थॉट्स को पूरी तरीके से रिवायर करके पॉजिटिव कर दो। जहाँ जहाँ आप नेगेटिव सोच रहे होते हो उसको तुरंत पॉजिटिव फॉर्मेट में चेंज कर दो, उसका पॉजिटिव वर्जन लेकर आओ अपने दिमाग में। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार भगवान करे उसके साथ भी बुरा हो, तो ये सोचो कि भगवान करे उसके साथ अच्छा हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि भगवान उसको ज़रूर सबक सिखाए, तो सबक सिखाने का अगर आप ये वर्जन लेकर चल रहे हो कि उसके साथ बुरा करे, उसको पनिश करे, तो ये मत सोचो। वो उसके कर्म हैं, उसको उसके कर्मों की सज़ा जब भी मिलनी होगी मिलेगी, जिस फॉर्मेट में मिलनी होगी मिलेगी, जिस फॉर्म में मिलनी होगी मिलेगी। लेकिन आप अगर अपने मन से इस तरीके की बातें निकालोगे कि उसके साथ भगवान बुरा करे, उसके साथ गलत हो जाए, उसको सबक मिले, ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, और किसी के बारे में बुरा सोच के आपके साथ अच्छा कभी नहीं होगा। सो हमेशा उनको उनके बारे में अच्छा सोचो, और उनके बारे में सोच तो रहे हो, साथ ही साथ अपने बारे में भी अच्छा सोचो। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं हम चूकते हैं इस चीज़ में कि हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, दूसरों के बारे में एक बार को सोच लेते हैं। देयर आर सो मैनी पीपल आई हैव कम अक्रॉस जिन्होंने अपने बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा, लेकिन दूसरों के बारे में हमेशा सोचा कि यार इसके साथ अच्छा हो जाए, मेरे साथ अच्छा हो या ना हो, इसके साथ अच्छा हो जाए। जो बहुत ही सेल्फलेसली चीज़ें करते हैं। कोई इनके साथ बुरा कर रहा है, वो उनके मुंह से निकलता है कि नहीं भाई ठीक है, गॉड ब्लेस यू, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप के लिए भी अच्छे थॉट्स लेकर आओ, अपने बारे में भी अच्छा सोचो, अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मत करो। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ सेबोटाज बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत गलत चीज़ होती है। अपने आप को खुद बर्बाद करना, अपने आप को खुद तबाह करना एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ मानी जाती है, एंड यू शुड नेवर डू इट। तीसरा स्टेप, आपको क्लोजर मांगने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लोजर अगर चाहिए तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, आपको खुद ये चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी कि हाँ भाई मुझे क्लोजर इस चीज़ से मिलेगा। मतलब अगर आपको आपके मन में कोई सवाल है जिसकी वजह से आप क्लोजर नहीं दे पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको खुद उस सवाल का जवाब क्रिएट करना पड़ेगा, खुद आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा कि हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि यार उसने ऐसा ऐसा किया था, क्यों किया उसने ऐसा, आपको खुद उसका आंसर क्रिएट करना पड़ेगा। एविडेंस को कलेक्ट करके, चाहे उसके पैटर्न्स को कलेक्ट करके, या पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके, कुछ भी करके आप ही को इसमें पहल करनी पड़ेगी, और आप ही को इसके बारे में क्लोजर के लिए आंसर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। दैट इज़ द बेस्ट वे टू गिव क्लोजर टू योर सेल्फ, टू द सिचुएशन, टू योर ब्रेकअप। अगर जो लोग क्लोजर ढूंढने लगते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से, वो लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को क्लोजर नहीं मिलता है, और अगर इनको क्लोजर नहीं मिलता तो क्या होता है, मूव ऑन कर ही नहीं पाते हैं, अटके रह जाते हैं एक जगह पे। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सारे स्टेप्स फॉलो तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से मूव ऑन करेंगे। सो कीप वॉचिंग टिल दी एंड। इसके बाद जो चीज़ समझनी चाहिए वो ये कि
आप अगर सोशल मीडिया के थ्रू ही क्लोजर ढूंढ रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, कभी कोट्स पढ़ के, कभी वीडियोस देख के, कभी एडवाइसेस देख के, कभी कुछ भी, मान लो आप ये सब चीज़ें कर भी चुके हो, तो इन सब चीज़ों पे 100% रिलाय मत करो। ये नहीं कि आप यही यही चीज़ें कंज्यूम किए जा रहे हो। कोट्स देखो, एक कोट आएगा जो आपको पॉजिटिव कर देगा, एक कोट आपको याद भी दिला देगा, एक शायरी आएगी जो आपको मोटिवेट कर देगी, एक शायरी आएगी जो आपको उस वापस उसी जगह पर ले जाएगी, नॉस्टैल्जिक फील कराएगी, मेमोरीज में वापस ले जाएगी, रिलीव कराने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया दोनों चीज़ें कर रही है। सोशल मीडिया आपको अगर आगे भी बढ़ाती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं रोक भी देती है। तो सोशल मीडिया के ऊपर 100% रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ समय ऐसा भी निकालो जब आप थोड़ा बाहर जाओ, वॉक करो, थोड़ा लोगों से मिलो, थोड़ा बात करो, थोड़ा एन्जॉय करो, थोड़ा ट्रैवल करो, ऐसी चीज़ें जहाँ से आप सोशल मीडिया से डिस्कनेक्टेड हो। ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, एडवाइजेस देख रहे हो, पता चला कोट्स ही पढ़े जा रहे हो। एक कोट आपको मूव ऑन करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, दूसरा कोट आपको याद दिला देता है। तो आपका माइंड ट्रैप्ड हो जाता है, बुरी तरीके से स्टक हो जाता है, और जितनी ज़्यादा स्टक हो जाओगे उतना ज़्यादा मूव ऑन करने में प्रॉब्लम फेस करोगे। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है समझनी। इसके बाद जो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि बहुत से लोग इस तरीके के क्वेश्चंस में ट्रैप्ड हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कि यार क्या पता ये वी वर मेंट टू बी टुगेदर, क्या पता मेरे ये करने से चीज़ें ठीक हो जाएं, क्या पता ऐसा हो जाए, क्या पता वैसा हो जाए। ये व्हाट इफ्स में जीना, what if I do this, what if I did that, what if I try to make it up again, what if I try to fix it again, what if that person comes again। ये what if वाले क्वेश्चंस क्या करते हैं ना, हमें आगे बढ़ने की जगह एक जगह पे रोक देते हैं कि भाई हम यहाँ से आगे ना बढ़ें, और इसकी वजह से हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर आप सच में मूव ऑन करना चाहते हो तो अपने दिमाग के इन क्वेश्चंस को चेंज कर दो जो रियलिटी है। ये व्हाट इफ मतलब आप एजम्पशंस में जी रहे हैं। रियलिटी में जीना मतलब अभी भाई ब्रेकअप हो चुका है, वो इंसान जा चुका है और वो लौट के आने वाला नहीं है, और ये परमानेंट ब्रेकअप है, अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए। ये आपकी रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर आप इस रियलिटी से दूर भाग रहे हैं, एक होता है एक्सेप्ट नहीं करना और एक होता है डिनाइल में जीना। मना ही कर देना कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, या ये है ही नहीं, डिनाई कर देना इस बात से कि ये रियलिटी है ही नहीं। सो अगर आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो भी एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। आपको वॉट इफ्स में ना जीकर, एजम्पशंस में ना जीकर, आपको रियलिटी में जीना चाहिए। जितनी आप रियलिटी से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप मूव ऑन करेंगे। सो मैंने इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया था आपकी मदद हो सके इसलिए। आई होप आपको इन सब चीज़ों से मदद भी मिलेगी। लेकिन मैं आपको अब जो सीक्रेट बताने वाला हूँ मूव ऑन करने का, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मैंने एक ऐसा कोर्स रेडी किया है क्योंकि मुझे मालूम है देर आर सो मेनी पीपल हु कैन नॉट टेक माई सेशंस और हु कैन नॉट अफोर्ड दोज मंथली प्रोग्राम्स जिनमें मैं लोगों की हेल्प करता हूँ मूव ऑन करने में। क्योंकि देखो, मूव ऑन अगर आप सच में करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन कर नहीं सकते, बस आपको एक जरिया नहीं मिल रहा है मूव ऑन करने का, या आपको सही तरीका नहीं पता चल रहा है मूव ऑन करने का। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप 100% मूव ऑन करोगे, और गारंटीड विद इन 15 डेज आपके अंदर सबसे बड़ा चेंज आएगा। सो मैंने द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसा कोर्स बनाया है जिससे आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये वीडियो कंटेंट बेस्ड कोर्स है जिसमें मैंने 9 साल में जितने भी लोगों को हेल्प करी है मूव ऑन करने में, उन सभी लोगों के साथ में जो एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपर्टीज़, जो नॉलेज, जो इंसाइट्स शेयर किए थे, जो विजडम मैंने उनके साथ शेयर किया था उस वीडियो में, उस कोर्स में, इस कोर्स में मैंने वो पूरा विजडम, पूरी इंसाइट्स, पूरी नॉलेज पूरी तरीके से इंजेक्ट कर दी है। सो आपका ही वेट कर रहा है ये कोर्स। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो विद इन 15 डेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को आपको मिलेगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको क्लोजर चाहिए, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये हर सिचुएशन के साथ फैमिलियर है। इस कोर्स के ज़रिए आप मूव ऑन करोगे। सो हेड ओवर टू माई वेबसाइट। आप मेरे कॉमेंट्स में जाकर, मेरी वेबसाइट पर जाकर, आपको कोर्स सेक्शन में आपको इस कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इस कोर्स के ज़रिए आप मूव ऑन ज़रूर कर पाएंगे। सो अगर आप सच में मूव ऑन करना चाहते हैं देन दिस कोर्स इज़ डेफिनेटली फॉर यू। फिलहाल की इस वीडियो में मैं चलता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपकी इस वीडियो से मदद ज़रूर हुई होगी। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। बाय।